किया था कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और आप लोगों से भी निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण बंद है, और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि करबद्ध निवेदन है कि जब व्यासपीठ से रुद्राक्ष वितरण बंद है तो आप लोग कोई भी अगर बाहर से भी आ रहा हो, चाहे नगर का भी आ रहा हो, चाहे कितने भी पहचान वाले आ रहे हो, आपसे करबद्ध निवेदन है कि रुद्राक्ष वितरण को बंद रखिए, अभी रुद्राक्ष मत बांटिए। और आप लोगों से भी निवेदन है, जो लोग बाहर से रुद्राक्ष लेने के लिए आ रहे हैं उनसे निवेदन है, रुद्राक्ष वितरण बंद है, आप मत पहुंचिए कुबेरेश्वर धाम। दर्शन करना हो बाबा के तो पहुंचो, कंकर शंकर है, आप उसका स्मरण करना हो तो पहुंचे, पर रुद्राक्ष लेने के लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है। इतनी व्यवस्थाएं गर्मी में करना, वो तो ये केसरवानी परिवार और आप सब लोग इस पावन कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो यहाँ तो आप लोगों ने खूब, अभी बाबा की कोई प्राण प्रतिष्ठा तो वहां हुई नहीं है, पर कार्य चल रहा है, तो जितनी व्यवस्था हो सकती है उस भूमि पर उतना कर पाते, इसलिए अभी रुद्राक्ष वितरण बंद है, तो उसको बंद रहना है। शिव कथा कर रही है, दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से, जो भगवान की भक्ति का स्मरण करता है, शिव श्रवण करता है शिव कथा को, उसका मनोरथ पूर्ण होता है। आप हमारे साथ बाबा देवाधिदेव महादेव के शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे, और मंत्र बोलने के बाद अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। दुख आए, तकलीफ आए, हम ये नहीं कहते कि मनुष्य के शरीर में दुख नहीं आएगा। कोई महाराज आपसे कहता हो, कोई कथा वाला आपसे कहता हो, कोई संत आपसे कहता हो, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण जन आपसे कहता हो कि मेरे पास आओ और मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो वो हो सकता है भगवान, वो भले भगवान हो सकता है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का चरित्र कहता है कि शिव परिवार पर भी दुख आया। अगर मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दुख तो आए। दतिया तुम्हारे पास में ही होगा, जहां पे धुमावती माता बैठी है, धुमेश्वरी माता जहां पर विराजमान है, धुमावती जहां पर विराजमान है, ये शिव परिवार के दुख का ही एक चरित्र है। धुमावती का मंदिर का दर्शन, भगवान शंकर ने एक बार माता पार्वती को काशी में यह बात कह दी थी। भगवान शंकर पार्वती जी से कहते, पार्वती मृत्यु लोक में रहता हूं मैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में रहता है, और पार्वती मैं कैलाश पर, पृथ्वी पर, काशी में, इस मृत्यु लोक का मैं निवासी हूं। और सुन पार्वती, भूमि पर अगर हम रहते हैं तो कष्ट मनुष्य की देह में आएगा जरूर, यह निश्चित है। ध्यान करिए, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। एसी और डनलप के गद्दे में रहोगे तो भी मरोगे, और नहीं रोगे, अरे बोलते तो जाओ रे सागर वालों, तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। गुलाब जामुन खाओगे तो भी मरोगे, और नहीं खाओगे तो भी मरोगे, पर मरना निश्चित है, निश्चित है। डर कर मरो चाहे वीर बनकर मरो, मृत्यु तो निश्चित है, पर इन दोनों में कौन सी मृत्यु श्रेष्ठ है? डर कर मरना कि वीर बनकर मरना? वीर बनकर मरना तो है, निश्चित है,
शिवजी ने माता पार्वती से कहा मृत्यु लोक में जन्म हुआ है तो ये बात याद रखना पार्वती कि इस संसार सागर में मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद मनुष्य को भोगना पड़ता है। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक भगवान का भजन करने के लिए, दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। और सुनो पार्वती, मृत्यु लोक भोगने के लिए होता है। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ जी से काशी में, आप मुझे क्यों समझा रहे हैं, क्या बात है? शिव जी ने कहा हो सकता है जीवन है ये मनुष्य का, कभी मौका मिल जाए और उस मौके में कर्म भोगना पड़ सकता है। आप जानते नहीं हो मैं देव अधिदेव महादेव की धर्म पत्नी हूं। शंकर भगवान ने कहा ये मान, ये पद, ये प्रतिष्ठा जीते जी रहती है। शमशान में मुर्दा जब जल जाता है, अच्छे अच्छे जिनकी खूब जोरदार हस्ती थी, उनकी एक लोटे में अस्थि थी। कितनी? अरे जम के तो बोलो, एक लोटे से ज्यादा थी भी नहीं रे, छाट छाट के बटोरी है। शमशान में तीसरे के दिन जाते हैं रात समेटने तो बटोरते छाट छाट के, फावड़े से। दांत मिले लोटा में रख लिया, उंगली की हड्डी है रख लो, खोपड़िया है रख लो, फेफड़ा रोना आता होगा। इतना बड़ा मनुष्य का शरीर इतने से लोटे में भरा, इतने से लोटे में। और टेंशन मत लो तुम भी, अपन सब भी लोटे में ही भराएंगे, कोई कहीं दूसरी जगह थोड़ी ना जाएंगे, इतने से लोटे में भरा। विचित्र पार्वती, जीवन में दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मेरे जीवन में दुख? हाँ दुख आता है। पार्वती जी कहने लगी मैं देवी हूं। शिव जी कहते हैं कि तू देवी बाद में है, पहले मृत्यु लोक में तू आई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ है, तू प्रकट नहीं हुई है, हिमालय राज के घर में तेरा जन्म हुआ। मेरी अर्धांगनी बनी है मृत्यु लोक में, इसलिए दुख और सुख ये दोनों मिलेंगे जीवन में। पार्वती जी कहती है ऐसा होता है। हाँ, और आया समय, ये दतिया वाली माता की कथा कहती है, धूमावती की समय आया, शंकर जी तप में लीन हो गए। पार्वती से कहकर तप में लीन हुए भगवान शिव। भगवान शंकर ने कहा पार्वती 11,000 वर्ष के लिए मैं तप लगा कर बैठ रहा हूं, साधन लगा कर बैठ रहा हूं, तपस्या में लीन हो रहा हूं। 11,000 वर्ष तक पार्वती तू मुझे टोकना नहीं, मैं 11,000 वर्ष के बाद अपनी समाधि से उठूंगा। पार्वती के कहकर शिव जी समाधि में बैठ गए। समय आया, घर परिवार में दुख और सुख तो चलते रहते हैं। आज भगवान गणेश जी ने आकर कह दिया माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ भोजन दे दीजिए। माँ अंदर गई तो रसोई घर में कोई भोजन नहीं था। क्योंकि ये लीला शिवजी कर रहे हैं। रसोई घर में कोई भोजन नहीं। थोड़ी देर बाद में कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा माँ माँ बहुत भूख लगी है। माँ ने अंदर जाकर देखा तो भोजन नहीं था। अशोक सुंदरी दौड़कर आई, माँ भूख लगी है। अशोक सुंदरी को भी भोजन नहीं मिला। माता पार्वती की आंख में आंसू भर गए। मेरे बच्चे आज बिलख रहे हैं, मेरे बच्चे आज रो रहे हैं, मेरे बच्चों को आज दुख है, भूख लग रही है, भोजन नहीं है। बड़ा माता पार्वती को दुख हुआ तो माता पार्वती किससे कहे? पति अपनी पत्नी पर चिढ़ जाता है कभी कभी और चिढ़कर बोलता है जब देखो जब तू मेरे से कहती है। तो पति से पत्नी कहती है तुम बता दो
कि मैं तुमसे नहीं कहूं तो फिर किससे कहूं? बोलो रीजी जी सही है कि गलत है? और अगर मैं अपने दिल की बात दूसरे से कहूंगी फिर तुमको काली वाली मिर्ची नहीं लगना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर पत्नी पति से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? और अगर आप मेरी नहीं सुनेंगे तुम कौन सुनेगा? किससे कहूं मैं? शंकर भगवान को माता पार्वती ने जगाना चाहा, शिवजी नहीं उठे। जल चढ़ाया, शिवजी नहीं उठे। बार बार प्रयास किया, बाबा देव अधिदेव महादेव नहीं उठे। क्रोध आ गया मां। अन्न घर में नहीं, भोजन नहीं घर में। मां ने सोचा मेरे बच्चों को मैं अगर इस स्तनों में दूध आता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर इस स्तनों में दूध भी नहीं। क्या करूं मैं? मां शंकर भगवान को उठाई माता पार्वती, और शिव जी को उठाकर माता पार्वती शंकर भगवान को निगल गई। आद्य शक्ति है। आद्य शक्ति है। शिव को निगल गई, शंकर भगवान को निगली, और निगलते से ही माता पार्वती के स्तनों में से दूध बहने लगा। गणेश जी कार्तिक सुख सुंदरी पीकर पेट भर लिए। मां अब हमारा पेट भरा गया। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा, इंद्र शिवजी नजर नहीं आ रहे, जरा पता करो बाबा देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं? शंकर भगवान का जब पता लगाने के लिए इंद्रदेव गए, शंकर जी मिलते नहीं है। ब्रह्मा जी ढूंढे, भगवान विष्णु ढूंढे, 33 कौटी देवता भगवान शंकर को ढूंढने का प्रयास करते रहे, पर भगवान देवाधिदेव महादेव नहीं मिलते। आखिरी में देव ऋषि नारद से पूछा कि भोलेनाथ कहाँ गए? तब कहा माता पार्वती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए निगल गई। सुनते से ही भगवान विष्णु ने माता पार्वती से कहा, माँ आप शिव को प्रकट करो। शंकर भगवान को प्रकट मैं कैसे करूं? मैं तो निगल गई उनको। ब्रह्मा जी ने कहा, मां आप कैसे भी उनको प्रकट करो। तब माता पार्वती ने अपने मुख से, नासिका से धुएं के रूप में भगवान शंकर को प्रकट करा, तो माता पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी का एक नाम धूमबान पड़ गया, माता जी का नाम क्या पड़ गया? जम के बोलो जरा, धूमावती माता पड़ गया। शंकर भगवान सामने आ गए, और आते से पार्वती ने जब उनके चरणों को प्रणाम करा, शिवजी ने कहा, पार्वती सुन, थोड़ी देर के लिए तू अपने पति को निगल गई थी, थोड़ी देर तेरा पति नहीं था, इसलिए तेरी मांग में सिंदूर नहीं होगा, तेरे माथे पर बिंदी नहीं होगी, तेरी पाँव में बिछुड़ी नहीं होगी, तेरे गले में उस समय पर मंगल सूत्र नहीं होगा। तू धूमावती बन गई थी, अपने पति को निगल गई थी, इसलिए इस स्वरूप में तेरी ना तो मांग भरी होगी, ना बिंदी लगी होगी, ना चूड़ी होगी, ना पाँव में बिछुड़ी, ना गले में मंगल सूत्र होगा। माता पार्वती की ये मूर्ति का दर्शन, इसलिए आज भी सौभाग्यवती माताएं धूमावती माता का दर्शन नहीं करती हैं। पर्दा लगा होता है, पुरुष मंदिर के अंदर जाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, वापस पर्दा बंद कर कर बाहर निकल जाते हैं, पर धूमावती का दर्शन सौभाग्यवती नारी नहीं करती है। क्यों? क्योंकि वो अपने पति को निगल गई थी कुछ देर। सबसे ज्यादा धूमावती माता की आराधना अगर कोई करते हैं, कार्य सिद्धि के लिए करते हैं। राजनेता आदि प्रशासनिक आदि लोग जो जाते हैं वहां कुछ पाने के लिए जाते हैं।
सुख है तो दुख भी है। जीवन में अगर आपके जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, हम ये नहीं कहते कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। कोई कहे तो हो सकता है वो भगवान हो कि वो कह दे कि मैं सारा दुख, तुम्हारे पास दुख आएगा ही नहीं, तो वो हो सकता है भगवान हो। पर शिव महापुराण की कथा करिए, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, माता के गर्भ से अगर जन्मे हो, पृथ्वी पर अगर जन्म हुआ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन में दुख तो आएगा, सुख भी आएगा, पर घबराना नहीं है। एक काम करना कि जीवन में अगर रोग आए, बीमारी आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, सारे दुख तकलीफें अगर जीवन में आ रही है, तो एक काम करना, शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, शिव का स्मरण करना मत छोड़ना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मूल मंत्र का जाप करते हुए अपने जीवन को निकालना, हो सकता है तेरे दुख कट गए। जैसे भैया जी बोले कि बीमारी इतनी बड़ी थी, डॉक्टर ने भी कह दिया था कि कैंसर होगा, निश्चित है कि कैंसर होगा, जांच भी पहुंच गई, पर तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान शंकर की भक्ति और शिव की अविरल भक्ति जो धारण करता है, तो जीवन में दुख कटते चले जाता है। दुख मिटना, ये दुख को समाप्त करने का तरीका आपको आना चाहिए, केवल शिव का स्मरण। जन्म लिया तब माता के गर्भ में केवल एक पिंड के रूप में थे, और मरने के बाद भी परिवार वाले अगर कुछ छोड़ते हैं तो केवल पिंड ही छोड़ते हैं। पिंड देकर पिंड छुड़ा लेंगे कौन? अरे बोलो तो जम के, अपने ही घर के लोग इतना बड़ा पिंड बनाएंगे, देंगे, और 100 साल का पिंड छुड़ा लेंगे। जाओ, खत्म हो गया तुम्हारा और हमारा, अब सब समाप्त। हमने नुक्ति, सेव, पूड़ी, रायता पंडितों को खिला दिया है, और 13 बामन जिमा के हमने पिंड छुड़ा लिया। इसीलिए बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसलिए स्मरण रहे,